हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कैसा मूव आ सकता है सेंसेक्स के एक्सपायरी पर। एंड हम देखेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स का अगला मूव क्या है आफ्टर टेकिंग आउट 25,000। अब निफ्टी किधर जाने की तैयारी कर रहा है। उस वीडियो चालू होने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मेरा लिंक है अपस्टॉक्स का, अपना इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आप वो चेकआउट करो। अपस्टॉक्स और कोटक ब्रोकर का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। मेरी एक इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा अगर आप देखोगे वो वीडियो तो। एंड सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो आज की वीडियो में जैसा मैं बोल रहा था, हम देखेंगे कि सेंसेक्स किधर जा सकता है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी का सेंसेक्स की। तो अभी हम लोग सेंसेक्स, आप अगर ट्रेड कर रहे हो थोड़े टाइम से, 3-6 महीने से, तो आप देख रहे होंगे कि सेंसेक्स के एक्सपायरी पर दो थिंग्स होती है। इधर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है, या इधर सेंसेक्स साइडवेज होके बंद हो जाता है पूरा दिन। अब कैसा आइडेंटिफाई करने का कि कौन सी एक्सपायरी के दिन मूव आ सकता है। आज सिंपली एक दिन पहले एक्सपायरी के जाओ, सेंसेक्स की ऑप्शन चेन देखो। अब आप देख सकते हो कि कॉल्स और पुट में हाई प्रीमियम है, ये 262 और 230 है। दिस इंडिकेट्स दैट द प्रीमियम इज हाई अबाउट प्रीमियम। सो व्हेन द प्रीमियम इज हाई, द मूव विल कम ऑन द सेंसेक्स। कोई भी एक्सपायरी के पहले अगर मूव हाई है और ऑप्शन प्रीमियम हाई है, तो ऑफकोर्स मूव आएगा। आप सेम चीज़ निफ्टी में भी कर सकते हो, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी। अगर इनके प्रीमियम हाई है तो ऑफकोर्स मूव आएगा नेक्स्ट डे। अब अब और कैसा कंफर्मेशन करने का कि हाँ भाई आज तो मूव आएगा सेंसेक्स में। आप 945-10 तक वेट करो। आप देखो कि प्रीमियम क्या उतनी ही मेंटेन रह रहे हैं। अगर हाँ, अगर प्रीमियम अभी भी हाई है, इसका मतलब मूव आएगा। सॉरी, मुझे बीच में से वीडियो कट करना पड़ा था। वापस से मैं क्या बोल रहा था कि अगर रिकन्फर्म करना हो कि क्या मूव आएगा सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन, तो आप बेसिकली चेक कर सकते हो कि प्रीमियम 945-10 तक अगर हाई है सुबह तक, तो इसका मतलब मूव आएगा सेंसेक्स में। अब ये मूव किधर तक आ सकता है। आप सिंपली आप 1000 पॉइंट सेंसेक्स पर नीचे देख सकते हो, या 1000 पॉइंट कल ऊपर देख सकते हो, अगर 10 ओ क्लॉक तक प्रीमियम्स मेंटेन रहते हैं। तो मैं ऊपर का लेवल बता देता हूँ। 83,200, 83,000 और 83,200 कल सेंसेक्स टेस्ट कर सकता है ऊपर की तरफ। और अगर नीचे आया तो 81,000 और 81,000 और 80,800 तक भी टेस्ट कर सकता है सेंसेक्स कल। लेकिन चांसेस आर हाई कि ये एक वापस से ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग मूव रहेगा कल के दिन में। अगर प्रीमियम्स 945-10 तक हाई है और प्रीमियम्स थ्रू आउट द डे हाई है, तो इसका मतलब समझ जाना कि मूव आएगा। या वो 12 बजे के मूव बाद आएगा, या 1 बजे के मूव आएगा बाद, कभी भी आ सकता है। जैसा लास्ट एक्सपायरी में निफ्टी पर जब मूव आया था, तो निफ्टी के प्रीमियम्स काफ़ी हाई थे, उसके लिए निफ्टी पर मूव आया था लास्ट टाइम। वो 1 बजे के बाद मूव आया था, लेकिन आया था ज़रूर। तो सिमिलरली इधर भी आएगा। अब हम निफ्टी पर चले जाते हैं। आप देख ही रहे हो निफ्टी भी सेम अप ट्रेंड में है। अब ये बुल मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका है। जब तक निफ्टी ऑन द डेली चार्ट 20 ईएमए के नीचे नहीं जाता या बंद नहीं हो जाता 2-3 दिन, जब तक निफ्टी एक कांस्टेंट बुल ट्रेंड में रहेगा। मैंने कल की वीडियो में भी डाला था कि मिड कैप्स एक वापस से यूफोरिया रैली चालू करने वाले हैं। आज आप देख ही रहे हो, मिड कैप्स ने ट्राई करा ब्रेकआउट करने का, ब्रेकआउट आ नहीं पाया, लेकिन हो सकता है कल ब्रेकआउट आ जाएगा। और अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। स्मॉल कैप ऑन द अदर हैंड आप देखोगे तो ये भी काफ़ी एक परफेक्ट रैली कर रहा है, और इसमें भी सून एक गोल्डन क्रॉसओवर हो जाएगा। तो तो आप ध्यान रखिए, आप अगर मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स को भी शॉर्ट कर रहे हो, तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को बराबर रखिए। क्योंकि अगर आप बराबर स्टॉप लॉस लेके एग्जिट नहीं करोगे ये मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में से, आपको बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि ये वापस से एक इंडिकेशन है कि यूफोरिया रैली चालू होने वाली है।
अब वो 12 महीने चलेंगी, 15 महीने चलेंगी, 6 महीने चलेंगी, वो किसी को मालूम नहीं रहता है कितने महीने चलती है, लेकिन वो डेफिनेटली काफ़ी टाइम तक चलेगी। और आप एक और चीज़ ध्यान रखना निफ्टी के ऊपर, एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर निफ्टी ये मंथली क्लोजिंग 25,200 के ऊपर देता है तो ये अगले महीने हम ऑफकोर्स 26,200 के ऊपर जाके हम जाएंगे, इस बार लाइफ टाइम हाई क्रॉस होगा अगर ये मंथली क्लोजिंग निफ्टी 25,200 के ऊपर क्लोज करता है तो। ये कौन से फैक्टर्स बता रहे हैं, अब ये है रुपी, अगर रुपी नीचे रहता है वो एफ का फ्लोज ड्राइव करता है। अब आप देख ही सकते हो कि ये रुपी ये इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन पर है, जब तक ये रुपी ट्रेंड लाइन के नीचे है इसका मतलब है रुपी में कोई स्ट्रेंथ नहीं आने वाला है, और रुपी में नो स्ट्रेंथ इसका मतलब है कि एफ का फ्लोज रहेगा इंडियन मार्केट्स में, और जब तक एफ का फ्लो रहेगा इंडियन मार्केट्स में द मार्केट्स वोंट फॉल दैट इजीली। और अगर वो बुल रैली चालू होता है, वो यूफोरिक रैली चालू हो जाता है एक बार मार्केट्स में, सो आप मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स को आप ट्रेल करना, ये मिस आउट मत करना, जैसे आपने रैली मिस आउट किया 2023 और 2024 की रैली जो 15 महीने चली थी, मार्च 2023 से अक्टूबर तक चली थी 2024 तक। सो इस बार आप वो सेम गलती मत करना। आप PSU स्टॉक्स देखो, आप मेटल स्टॉक्स देखो, आप IT स्टॉक्स ले सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रख के ले सकते हो और उन्हें होल्ड कर सकते हो। ये टाइम है अगले कुछ महीने, मंथ्स और ईयर्स, एक ईयर मार्केट के लिए बहुत गोल्डन हो सकता है वापस से। एंड आप सोच रहे हो कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, कभी काफ़ी म्यूचुअल फंड वाले भी डाल रहे हैं कि क्रैश हो जाएगा, कीप योर कैश, ये इनको 26,000 पर बोलने नहीं हो रहा था जब मार्केट क्रैश कर गया इतना बहुत, जब ये लोग बाई करने बोल रहे थे आपको 26,000 पर, ये लोग बोल रहे थे बाई करो बाई करो बाई करो। तो ये ऐसा नहीं होता है, ये सब गेम रहता है, वो आपसे आपका माल ले लेंगे स्टॉक्स और वो लोग खरीद के बैठ जाएंगे और आप लोग अपना माल सस्ते रेट्स में बेच के बैठ जाओगे, एंड देन दे एंड हेंस retailers fail at trading. So this is it for today's video. मैं कल भी एक वीडियो डालूंगा, so see you guys tomorrow. Thanks for watching the video.